क्योंकि मैं ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि ऐसा सिमिलर चीज़ मेरे साथ हो रखा है। एक बार नहीं, बार-बार हुआ है। हेलो गाइस, तो आज मैं आई हूँ आप लोगों से बात करने के लिए, कुछ मेरे दिल की बात करने के लिए। ऐसा वीडियो मैं पहली बार बना रही हूँ कि मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि मैंने बहुत डीप इमोशंस फील किए हैं कुछ दिनों में। तो मैं आप लोगों से सब कुछ शेयर करूंगी। एक्चुअली मैं ना हमेशा हैप्पी वीडियो बनाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए। कभी भी सैड या कभी भी मतलब अपने प्रॉब्लम्स, कभी कोई डीप कन्वर्सेशन मैंने आप लोगों से नहीं किया, क्योंकि मुझे लगता है कि दुनिया में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, लाइफ में इतने सारे प्रॉब्लम्स है, तो क्यों और एक प्रॉब्लम मैं आप लोग को दूं, क्यों मैं आप लोग को सैड बनाऊं, तो इसलिए नहीं बनाती थी। आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करने वाली हूँ। तो इट्स अबाउट बेला, और आप देख रहे हो बेला ये है, ये जो ब्लैक कलर की प्यारी सी डॉग है, शी इज अ लैब्राडोर। आप लोग को पता ही है कि मेरे पास ऑलरेडी एक डॉग है, जो ये मेरा लड्डू, बहुत ही प्यारा टेडी बियर है, बहुत ही शैतान सा, बहुत ही प्यारा, वर्ल्ड्स क्यूटेस्ट डॉग है मेरा। बट ये बेला मेरे पास कैसे आई? बेला 2 साल की है। बेला की जो स्टोरी है वो बहुत ही ज्यादा सैड है। मतलब सैड इसलिए भी है क्योंकि मैं ना इससे बहुत ज्यादा रिलेट कर पाई हूँ उसके स्टोरी से। तो मैं आप लोगों से वो आज शेयर करूंगी, वो मेरे साथ क्यों है और वो मेरे घर पे क्यों रह रही है और मैं उसका देखभाल क्यों कर रही हूँ और मैं बेला को लेके इतना ज्यादा इमोशनल क्यों हूँ, मैं जो भी फील करती हूँ और बेला के साथ जो जो हुआ वो मैं आप लोगों से अभी शेयर करने वाली हूँ। तो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, आप लोग को पता ही है, सबका इंडिविजुअल बंगलो है यहाँ पे। 22 नंबर बंगलो पे बेला रहती थी अपने पापा के साथ। तो जो इसके पापा है वो कोरिया से है, सोल से, और उनको ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है। तो जिनके जिनके पास डॉग्स है वो सब अपने डॉग्स को शाम को ऑब्वियसली टहलाते ही है, ये रूटीन होता है डॉग्स का। तो मैं भी लड्डू को रोज ही टहलाती हूँ, रोज ही घुमाती हूँ। तो उसी वे में बेला मुझे दिखती थी उसके पापा के साथ हमेशा। और मैं एक बहुत बड़ी डॉग लवर हूँ, सबको प्यार करती हूँ, जो भी मुझे दिखता है तो मैं टच करती हूँ, प्यार करती हूँ। तो वैसे ही सिमिलर वे में बेला मुझे रोज दिखती थी एक ही टाइम में, तो बेला को भी रोज मैं प्यार करती थी। और बहुत ही हैप्पी डॉग है, बहुत ही प्यारी सी डॉग है। तो ऐसे ही जान पहचान हुई बेला के पापा के साथ और बेला के साथ। पर मैंने एक चीज नोटिस की थी, बेला के पापा जो है वो किसी से बात नहीं करते थे, इवन मेरे से भी ज्यादा बात नहीं करते थे वो, क्योंकि ना तो उनको भाषा आती थी ना तो उनको कुछ समझाना आता था। तो वो बस हाय हेलो इतना ही बात करते थे। उनका एज जैसा मैं गेस कर सकती हूँ अराउंड 50-55 होगा या 60 भी हो सकता है, क्योंकि वो फॉरेनर है तो मुझे इतना नहीं समझ में आता। 1 महीने पहले की बात है, एक दिन मतलब मैं लड्डू को लेके आ रही थी सोसाइटी के बाहर से घुमा के, और बेला के पापा जो है बेला को लेके आ रहे थे। तो वो दिन मैं भूल नहीं सकती, क्योंकि वो दिन ना मैं एकदम अंदर से टूट गई थी। तो वो आ रहे थे और उन्होंने मुझे देखा, तो मैंने पूछा क्या आप जा रहे हो? मेरी भी टूटी फूटी इंग्लिश है, मेरी कोई अच्छी इंग्लिश नहीं है। तो मैंने उनको इंग्लिश में पूछा कि आप जा रहे हो बेला को घुमाने? तो वो जा रहे थे, पर वो मेरे पीछे पीछे आने लगे मेरे घर तक बेला को लेके। तो मैंने सोचा कि चलो ये शायद टहला रहे होंगे मेरे पीछे पीछे लड्डू के साथ। तो आए और घर के सामने वो रुके और उन्होंने मुझे बोला कि आई एम गोइंग टू कोरिया एंड आई डोंट नो व्हाट विल हैपन टू बेला। तो ये सुन के मतलब मैं इतना ज्यादा टूट गई कि मतलब पता नहीं क्यों मैं ऐसा फील करने लगी। और उसी वक्त उसी सेकंड मैंने 2-4 क्वेश्चन उनसे पूछा, क्या सच में आप जा रहे हो? तो उन्होंने बोला यस आई एम गोइंग टू कोरिया और आई डोंट नो आई विल कम बैक और नॉट। मेरा वीजा खत्म हो गया है और मुझे पता नहीं कि मेरा वीजा फिर से रिन्यू होगा या नहीं। जो कंपनी में वो जॉब करते हैं वो लोग उन्हें बुलाएंगे या नहीं, उनको कोई फिक्स नहीं था। उन्होंने बोला था 4-5 दिन में मेरा मीटिंग होने वाला है बॉस के साथ, तो तभी उनको पता चलेगा कि वो आने वाले हैं या नहीं आने वाले। और मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने तभी मुझे बोल दिया था कि मुझे नहीं पता बेला के साथ क्या होगा और बेला को मैं कहाँ रख के जाऊंगा, क्योंकि मुझे कोई भी इंसान पता नहीं है जो बेला को रख सके। और ऐसे ही आप किसी को अपना डॉग नहीं देके जा सकते हो, क्योंकि डॉग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी। मैंने जब लड्डू को लिया था तब 1-2 महीने में मुझे समझ में आ गया था कि
डॉग की जिम्मेदारी कितनी ज्यादा बड़ी है। एक छोटे बेबी की तरह रहते हैं वो लोग, और वो हमेशा ही एक बेबी ही रहते हैं, वो कभी बड़े नहीं होते। वो हमेशा उनको एक छोटे से बेबी की तरह ही ट्रीट करना पड़ता है। तो एनीवेज, तो उन्होंने ऐसा बोला और मैंने उनसे 10 बार या 15 बार पूछा होगा कि क्या आप सच में नहीं आ रहे हो, और सच में क्या आप बेला को छोड़ के जाने वाले हो, और आप कहाँ छोड़ने वाले हो। तो ना जब मैं ये सब बोल रही थी, एक तो आधी आधी बात उनको समझ में आ रही थी, मुझे भी उनकी आधी बात समझ में आ रही थी। वो ना मतलब वो भी अंदर से इतना ज्यादा इमोशन फील कर रहे थे। वो ऐसा मुंह से बोल ही नहीं पा रहे थे कि बेला को मैं कहीं तो छोड़ के चला जाऊंगा या फिर बेला का क्या होगा नहीं पता। तो उस टाइम मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूं और मैं क्या करूं। बट ये बात सुनने के बाद कि बेला का क्या होने वाला है उनके जाने के बाद, तो मैं ये सोच ही नहीं पा रही थी कि एक इतनी प्यारी डॉग, फुल्ली ट्रेंड है बेला। मेरा डॉग तो ट्रेंड नहीं है, पर बेला जो है, बेला को उन्होंने फुल्ली ट्रेंड कराया है बचपन से, तो शी इज फुल्ली ट्रेंड। तो इतनी प्यारी डॉग है, इतनी वेल बिहेव डॉग है, और एक छोटी सी बच्ची है, देखा जाए तो वो छोटी सी बच्ची है, उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है। ये सब सोच सोच के ना मैं एकदम ट्रॉमाटाइज हो गई थी। कम से कम 5-6 दिन तो मैं एकदम ट्रॉमाटाइज थी। तो जैसे ही वो चले गए, एक 1.5 घंटे हम लोगों ने बात की घर के सामने, वो चले गए और फिर मैंने उन्हें मैसेज किया। मैंने कुछ नहीं सोचा सीरियसली। मैंने उन्हें मैसेज किया कि डोंट वरी अबाउट बेला, आई विल टेक हर। क्योंकि वो सुनने के बाद मैं नहीं ये सोच सकती थी कि मेरे पास वो बेला आएगी, कुछ दिन रहेगी, या फिर मैं किसी और को दे दूंगी। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि सामने वाला उसको कैसे रखेगा। मेरे को मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं उसको प्यार तो दे सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऑलरेडी डॉग है, तो मुझे पता है एक डॉग कैसे पालते हैं। तो मैंने उन्हें मैसेज किया, तो उन्होंने मुझे तुरंत मैसेज किया। शायद वो मुंह से बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्होंने मुझे तुरंत मैसेज किया कि मैं रात को सो नहीं पा रहा हूँ, मैं इतना रोता रहता हूँ क्योंकि बेला का क्या होगा मुझे नहीं पता। तो उस टाइम ना मैं बहुत ज्यादा पेन फील कर रही थी गाइस, क्योंकि ना ऐसा ही सिमिलर चीज, ऐसा ही अबैंडन मेरे साथ बचपन में हो रखा है। तो वो चीज़ में मैं आप लोग को डिटेल में नहीं बताऊंगी। कभी किसी दिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत आ जाएगी कि मैं वो चीज़ आप लोगों से शेयर कर सकूं, तो मैं ज़रूर बताऊंगी। पर यही सिमिलर चीज़ जो बेला के साथ होने वाला था, ये चीज़ मेरे साथ बचपन में हुआ है गाइस। मतलब मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। एक बार नहीं, बार बार हुआ है। मुझे भी ऐसे ही छोड़ा गया था क्लूलेस, तो मेरे साथ भी ऐसा ही सिमिलर कुछ चीजें हुई थी बचपन में। मैं जरूर आप लोग को बताऊंगी अगर मेरे अंदर ऐसी हिम्मत आई तो इसी वजह से मैं 5-6 दिन, मेरे घर वालों को भी पता है कि मैं कैसी ट्रॉमाटाइज थी। ये 1 महीने पहले की बात है। तो मैंने दूसरे दिन बेला के पापा को अपने घर पे बुलाया और मैंने बोला कि जब तक आप ऑफिस में रहोगे 9 to 5, आप बेला को मेरे घर पे रख दो, और फिर ऑफिस से आने के बाद आप लेके जाओ, जब तक आप यहाँ पे हो। उन्होंने ये बात समझी ताकि बेला हमारे साथ जेलअप हो पाए, हमारे साथ फ्रेंडली हो पाए। तो उन्होंने ऐसा ही किया, बेला को वो रोज हमारे घर पे छोड़ने लगे। कम से कम 7-8 दिन उन्होंने ये किया। और बेला पहले पहले रोती थी, फिर ऑब्वियसली उसको एक बहुत ही क्यूट सा फ्रेंड मिल गया, तो बेला को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये इतनी प्यारी डॉग है, बुलाओ तो आ जाती है, बैठने बोलो तो बैठ जाती है। इवन रूम में एंटर होने से पहले ही वो परमिशन मांग के अंदर आती है। इतनी प्यारी डॉग मैंने कभी नहीं देखा। इसीलिए शायद बेला की स्टोरी को लेके मैं इतना ज्यादा इमोशनल हो रही हूँ गाइस। तो 7-8 दिन ये चलता रहा। उसके बाद बेला के पापा ने मुझे बोला वो आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं, ये कौन से डिप्रेशन में जाने वाली है। मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पर ये बोलने के बाद 2-4 दिन बाद वो चले गए कोरिया गाइस। उनका व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास, और मैं हर 7 दिन में उनसे पूछ रही हूँ कि आर यू कमिंग बैक, आर यू कमिंग बैक। वो अभी मुझे पॉजिटिव ही साइंस दे रहे हैं कि मैं आने वाला हूँ और कुछ दिन वेट करो, मैं पक्का आऊंगा। और मैंने बीच में उन्हें वीडियो कॉल भी किया था तो बेला को दिखाने के लिए, और ही वॉज लिटरली क्राइंग। बहुत ज्यादा रो रहे थे वो, क्योंकि वो भी एक एजेड इंसान है और बेला के साथ उनका बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। मैंने खुद अपने आंखों से देखा था
कि वो सीरियसली बेला को इतना प्यार करते थे। तो उनका सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि हम लोग अपने लड्डू के बिना 2 दिन भी नहीं रह पाते उसको छोड़ के। अगर उसके पापा नहीं भी आए तो भी मैं बेला को अपने पास ही रखूंगी गाइस, क्योंकि मैं नहीं उसको किसी और को दे सकती हूँ, क्योंकि मैं ऐसा किसी के साथ नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने जैसे कि बोला कि ऐसा सिमिलर चीज मेरे साथ हो रखा है। तो गाइज यही थी स्टोरी, और आई होप उसके पापा आ जाए कुछ दिन में। 1 महीने से बेला हमारे साथ है और वो बहुत ही प्यारी बच्ची है। आप लोग प्लीज ये प्रे करना कि उसके ओनर, उसके पापा वापस आ जाए। प्लीज 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 प्रे करना, क्योंकि मैं दिल से प्रे कर रही हूँ, जबकि मुझे बेला के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो चुका है। जब वो मुझे छोड़ के अपने पापा के पास जाएगी तभी भी मुझे दुख होने वाला है, पर मैं इतना सेल्फिश नहीं बन सकती, क्योंकि वो अपने पापा के साथ ही खुश रहेगी गाइस। चाहे मैं कितना भी उसे खुशी दे दूं, वो अपने पापा के साथ ही खुश रहेगी। और उसके पापा आए कि नहीं आए और उसके पापा का क्या अपडेट है मैं आप लोगों को बताती रहूंगी पक्का। और गाइस इस स्टोरी के बारे में आप लोग क्या सोचते हो प्लीज कमेंट में बताना। सॉरी गाइस, आज मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और मैंने शायद आप लोग को भी इमोशनल कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस मेरी बातें सुनने के लिए, और ये सब बोलने के बाद मैं बहुत ज्यादा हल्का फील कर रही हूँ। ओके गाइस, कमेंट में जरूर बताना, अगर आपका कुछ सवाल होगा तो भी पूछना, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय, लव यू।